हे दोस्तों, क्या हालचाल। आज तो भाई निफ्टी भी लाल निशान में काफ़ी नीचे आ गया और पोर्टफोलियो की तो लोगों की धज्जियां ही उड़ गई। तो इससे गिरने के यानी कि निफ्टी 50 यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट को गिरने के वैसे तो चार रीज़न है, चार कारण है, लेकिन मैनुअली तीन ही कारण होने वाले हैं। अब इन कारणों की बात कर ले तो फर्स्ट जो कारण है वो आपकी आंखों के सामने आने वाला है, यानी कि वाइज इंडियन मार्केट फॉल। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक सबसे बड़ा ये सवाल आता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूएसए की तरफ ही नज़र डालेंगे, क्योंकि भाई यही वो चीज़ है जो हमें करती है सबसे ज़्यादा बदनाम। क्योंकि यहाँ यूएस की थोड़ी सी भी न्यूज़ आ जाए और यहाँ मार्केट हमारी डाउन हो जाती है। तो यूएस में सबसे पहले क्या है, फेड मीटिंग होने वाली है, जो कि आपको पता है 17 अगस्त के आसपास होगी, जहाँ पर भाई अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25 बीपीएस रेट कट होगा, जिससे लोग खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें करीबन 50 बीपीएस चाहिए और मार्केट में कुछ और बातें भी चल रही हैं जिस वजह से ये हमें देखने को मिला। लेकिन वहीं पर बात करें, नेक्स्ट जो रीज़न है जो यूएस मार्केट का ही है, ओवरबॉट कंडीशन, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि निफ्टी 50 लगातार 13 दिनों तक हाई रही है, 13-14 दिन यहाँ लिखा हो रहा है रैली। तो ये भी ठीक थी। रिबाउंड यूएस डॉलर रेट, तो रिबाउंड यूएस डॉलर रेट जो है वो भी थोड़ा वीक हमें नजर आया पिछले 7 महीनों के अंदर ही। यहीं पर यूएस जॉब डेटा जो कि 2-3 महीने से न्यूज़ घूम ही रही है और मार्केट को हिलाती जा रही है। फिर यहाँ पर यूएस इन्फ्लेशन कंसर्न, जो कि मेन ही रीज़न है जिसका डर लगा रखा है कि इन्फ्लेशन ना आ जाए। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर ये जो पहला रीज़न था वो हमारा यूएस का था, लेकिन दूसरा रीज़न जो है वो है गोल्डमैन सैच का। तो मैं भी आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। गोल्डमैन सैच ने क्या करा है कि हमारे सबसे बड़े बैंक यानी कि एसबीआई, जो कि आपको पता है भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, यहाँ पर अच्छा खासा एक डाउनग्रेड दिया है, जो दिया है 4%। आज आपको देखो यहाँ पर नजर आएगा कि भाई इसने जो टारगेट दिया है वो 742 रुपये का दिया है। और ये बैंक भाई क्योंकि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैंक है, जिस कारण भी आज हमें हल्का सा फॉल इसके इफेक्ट की वजह से भी नजर आया है। और यहीं पर इन्होंने इतना ही नहीं और साथ में भाई साहब इसने क्या बोल डाला है कि इसने कहा है कि अब बेच दो डायरेक्ट, यानी कि आप एसबीआई बैंक के शेयरों को बेच डालो। तो ये भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर गोल्डमैन सैच ने एक अच्छा खासा डाउनग्रेड इसे दे डाला और मार्केट की यहाँ ऐसी की तैसी होती हुई हमें नज़र भी आई। तो भाई वैसे तो इन्होंने पहले भी रिपोर्ट निकाली थी जहाँ पर अच्छे रिजल्ट दिए थे और अच्छी ही बातें की थी, लेकिन ये रिपोर्ट थोड़ी सी बेकार रही। लेकिन वहीं पर हम आते हैं तीसरे रीजन की तरफ, सेबी चीफ। जी हाँ दोस्तों, और जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है ना, तब से भाई ये लफड़े में फंसे जा रही हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले देखा होगा, रिजाइन के लिए इनके एम्प्लॉय ही इनसे क्या कह रहे हैं, रिजाइन हमें चाहिए। वहीं पे कांग्रेस भाई लगातार इन पर कुछ ना कुछ करे जा रही है। हाल फिलहाल में आईसीआईसी बैंक के ऊपर भी इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर इंजाम लगाया था कि भाई अपनी सैलरी वो ले रही है। वहीं पर कांग्रेस ने एक और नया फिर एलिगेशन लगा दिया है, और यहाँ पर क्या लिखा है कि गॉट रेंट इनकम फ्रॉम कंपनी अंडर प्रोव, यानी कि ये जो कारण है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है, मार्केट को गिराने में भी थोड़ा सहयोग देता है। और वहीं पर चौथा जो रीज़न है वो हमारी आंखों के सामने हमारी जो नॉलेज है दिन भर चल ही रही है। तो वहाँ पर देखो Q1 के रिजल्ट काफ़ी सारे स्टॉकों के आपको पता है कैसे आए थे, कुछ के अच्छे कुछ के बुरे, यानी कि कुछ के तो काफ़ी ज़्यादा बुरे भी आए थे। लेकिन वहीं पे दूसरा जो हमारा रीज़न रहा है इंडिया का, वो बिन बुलाया मानसून रहा है। और तीसरा जो रीज़न लगा है, लगातार 13 दिनों तक ये बुल दिखाई दिया था, तो बियर को फिलहाल मौका मिल चुका है। तो ये छोटे से रीज़न थे जो फिलहाल इस मार्केट को गिराने के लिए काफ़ी बड़े रीज़न बन चुके हैं। और आपको तो पता है यूएस का जो रीज़न है वो तो लगभग 1-1.5 महीना हो गया और चल ही रहा है, और ये जब तक चलता रहेगा 17 सितंबर ना हो जाए। तो यही थे वो रीज़न, ज़्यादा बड़े रीज़न थे और कुछ छोटे रीज़न भी थे। तो मार्केट को भाई साहब यहाँ पर बियर वालों को मिला एक ऑप्शन और उन्होंने यहाँ मार्केट को तहस नहस कर डाला। लेकिन यार मार्केट के साथ एक ही चीज़ होती है जो सबको एग्री करनी होगी कि मार्केट जब गिरती है सबके पोर्टफोलियो गिरते हैं, लेकिन 13 दिनों से जब मार्केट चल रही थी पोर्टफोलियो रिकवर नहीं हो पा रहे थे ढंग से। तो आपको भी क्या लगता है, ये जो मैंने लास्ट में बोला वो सही है या नहीं, कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट न्यूज़ के साथ यार।